हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 17 10th क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ रहे थे हम। तो उसमें हमने वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, जाइलम टिश्यू को पढ़ा था। और मैंने बताया था कि जो फूड का फॉर्मेशन होता है फूड फैक्ट्री में, उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा होता है। और टुगेदर इसको क्या मिलके ये क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल बनाते हैं। मतलब कंपेनियन सेल्स, जाइलम एंड फ्लोएम सारे मिलके क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर तो इस टॉपिक में अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि फूड के फॉर्मेशन के बाद फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बॉडी में किस तरह से होता है एंड व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस लेक्चर। तो ट्रांसलोकेशन समझने से पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाऊंगी। जैसे आपकी बॉडी में आपने पढ़ा था, आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, फिर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, तो आपने देखा कि आपकी जो थ्रोट है उसमें दो पाइप्स रहते हैं, एक क्या जाता है, फूड पाइप जाता है, एक विंड पाइप जाता है। सिमिलरली जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे टिश्यूज हैं, मतलब वर्कर्स है, किसके, प्लांट के वर्कर्स है। एक पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एक फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये दोनों ही क्या रहते हैं, प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए दो ट्यूब की तरह प्रेजेंट है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। एक को मैंने ब्लैक से कर दिया जाइलम को, और फ्लोएम को रेड से कर दिया। तो एक्चुअल में प्रोसेस कैसे चलती है पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो जाइलम की प्रोसेस तो सक्शन के द्वारा सिंपली क्या करता है, पानी को ऊपर खींच लेता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, पानी का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है, क्योंकि रूट से ही पानी ऊपर जाता है। कहाँ जाता है, जहां फूड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि लीव्स में जाता है। ठीक है, तो नीचे से पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसमें इस काम के लिए इसको एनर्जी की नीड नहीं होती है। लेकिन फ्लोएम में जो होता है, जो भी मूवमेंट होता है, जो भी मटेरियल होता है, उसका मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होता है। क्योंकि क्या क्या फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, लीव में बने हुए फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और बॉडी के हर पार्ट में सेल प्रेजेंट है, और सेल को अपनी एनर्जी की नीड को पूरी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम में एक डिफरेंस हो गया कि इसका जो डायरेक्शन होती है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है पानी का, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए मैंने दोनों एरो आपको दिखाए हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारी लीव होती है, लीव में जो होता है वो मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या आप सिंपल कह सकते हो उनके कंपेनियन सेल्स है, हेल्पर्स है। कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या है, मीसोफिल सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव में। तो लीव क्या करता है, कांटेक्ट में होती है ये मीसोफिल सेल्स, किसके टच में होते हैं, फ्लोएम के टच में। ठीक है, और फ्लोएम में इसके लिए क्या का, फ्लोएम तो रोड हो गई, लेकिन जो फूड पार्टिकल है उसको मूव कराने का काम करती है कौन, फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, जिनको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। तो फ्लोएम के अंदर भी सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है। ये सीव ट्यूब्स जो होती है लीव में प्रेजेंट सेल के कांटेक्ट में रहती है, तो लीव फूड को पास कर देता है। लीव में प्रेजेंट मीसोफिल सेल्स, मीसोफिल सेल्स क्या करते हैं, फूड को ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें, फ्लोएम में। फ्लोएम में कौन से पार्ट में, सीव ट्यूब्स में, जिनको सीव सेल्स भी कहते हैं, सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। तो सीव ट्यूब्स में ट्रांसफर कर दिया इन्होंने फूड पार्टिकल को। तो जैसे ही फूड लीव से फ्लोएम में एंटर करता है, तो फूड किस फॉर्म में एंटर करता है, फूड हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। आपने ह्यूमन बॉडी में भी पढ़ा था कि फूड क्या होता है, ब्लड में सॉल्युबल होता है और उसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली यहाँ भी सॉल्युबल फॉर्म में फूड एंटर करता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल किस प्रोसेस से होता है, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा,
ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। तो इसके थ्रू फूड पार्टिकल्स यानी कि जो सॉल्युबल फूड होता है वो सुक्रोज रहता है, सुक्रोज एंटर करता है किसमें, फ्लोएम में। तो जिस जगह पे फ्लोएम में लीफ से फ्लोएम का जो पार्ट कांटेक्ट में रहता है वहां क्या होता है, सुक्रोज के प्रेजेंस के कारण यानी कि कार्बोहाइड्रेट के आ जाने के कारण उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। सपोज आपके पास कोई थैला है, वो खाली है तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है, उसमें आपने थोड़े कपड़े डाले तो थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, हैवी हो जाएगा। और ज़्यादा कपड़े डालोगे और ज़्यादा स्टफ भर दोगे, उसमें सामान भर दोगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, हो सकता है थैला फट जाए। इजंट इट? सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे ही फूड एंटर करता है किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, सुक्रोज कहते हैं जिसको, सॉल्युबल फूड, सुक्रोज एंटर करता है तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। और क्योंकि ये प्रोसेस ऑस्मोसिस की होती है तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं हम, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो फ्लोएम में ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो जाइलम जो कि उसके जाइलम जो कि उसके बगल में एक और टिश्यू है, वो क्या करती है, पानी को ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो पानी इसमें मिला देती है, मतलब इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए इसकी हेल्प करती है। कैसे बनाए रखती है, प्रेशर ऑलरेडी है, पानी और मिला दिया तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, मतलब पानी से क्या हो जाएगा, फूड सॉल्युबल तो था और मोर सॉल्युबल हो जाएगा। आप एक चीज सोचिए, कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है तो उसका मूवमेंट डिफिकल्ट होगा, थोड़ा पानी मिलाओगे तो मूव करने लगेगा, और ज्यादा पानी मिलाओगे और डाइल्यूट बनाओगे तो इजीली मूव करेगा। तो यहाँ ऑस्मेटिक प्रेशर जैसे ही क्रिएट होता है तो जाइलम भी यहाँ से क्या करता है, वाटर इसमें एड ऑन कर देता है, तो प्रेशर और बढ़ जाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर, और जो डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है कौन, सुक्रोज। तो ये कहाँ को मूव करेगा, आपने ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि हमेशा मटेरियल का मूवमेंट कहाँ की ओर होता है, या सब्सटेंसेस का मूवमेंट कहाँ होता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। तो ये नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, क्योंकि ज्यादातर फूड को कहाँ स्टोर करता है प्लांट, रूट सेल्स में। तो मूव करके नीचे रूट सेल्स में चले जाएगा, रूट में ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहां भी कंपेनियन सेल होते हैं, जहां जैसे यहां पर कंपेनियन सेल होता है, इनको उतार दिया जाता है, किसको, सॉल्युबल फूड को, यानी कि सुक्रोज को डाइल्यूट फॉर्म में यहां उतार दिया जाता है और रूट में स्टोर हो जाता है, किस, ठीक है, फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इस काम के लिए जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो इसमें हाई एनर्जी की नीड होती है। मैंने आपको बताया था वाटर के मूवमेंट में ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है, बट इस फंक्शनिंग के लिए फ्लोएम को हाई एनर्जी की नीड होती है, जो कौन पूरा करता है, एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं, एटीपी से ये एनर्जी लेते हैं इस काम को, प्रोसेस को जारी रखने के लिए। जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत होती है, फ्यूल की या एनर्जी की। तो एटीपी से ये एनर्जी लेते हैं ताकि ये प्रोसेस चले, और इस प्रोसेस में हाई प्रेशर से क्या होता है, फूड का मूवमेंट यानी सुक्रोज का मूवमेंट रूट में हो जाता है, मतलब खाना जाके स्टोर हो जाता है रूट में। और स्प्रिंग सीजन में एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, फ्लावर्स बनते हैं, बड डेवलप होती है और फ्लावर बनता है। तो जब कहीं भी ज़्यादा फंक्शनिंग हो रही है तो ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, तो उस समय नीड कहाँ बढ़ जाती है, फूड प्रोडक्ट की, सुक्रोज की, रूट से चल के ऊपर की ओर बढ़ जाती है, मतलब जहाँ फ्लावर्स हो रहे हैं। तो बड के फॉर्मेशन के लिए और फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जब नीड होती है तो रूट से फूड मूव होके कहाँ चले जाता है, ऊपर बड के पास या फ्लावर्स के पास पहुंच जाता है। इसीलिए इसमें फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड बाई डायरेक्शनल होता है। तो जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या हो गया, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम वाटर के साथ साथ फूड को भी, कंप्लीट फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सुक्रोज को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि जाइलम में सुक्रोज या फूड नहीं प्रेजेंट होता है, केवल वाटर एंड वाटर डिजॉल्विंग मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, कौन, जाइलम टिश्यू। जबकि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है, अकॉर्डिंग टू द नीड इसमें मूवमेंट होता है। इसमें कोई भी सीव ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि फ्लोएम में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो जो ये मटेरियल का
ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन ना कह के क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करिए। तो फूड फैक्ट्री ने फूड बनाया, फूड ट्रांसपोर्ट हुआ, कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, फ्लोएम में। फ्लोएम में किसने ट्रांसपोर्ट करने में मदद की, लीव में क्या प्रेजेंट है, सेल, जिसको मीसोफिल सेल कहते हैं, वो किसके कांटेक्ट में रहती है, सीव ट्यूब के, जिससे ट्रांसपोर्ट होता है डायरेक्टली किसमें, फ्लोएम में। फ्लोएम में सेल प्रेजेंट होते हैं ट्यूब के फॉर्म में, इन्हें ही कहते हैं सीव ट्यूब्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में यानी मटेरियल के मूवमेंट में मदद करते हैं। और ये मूवमेंट बाय डायरेक्शनल होता है। और ये फूड किस फॉर्म में जाता है, डिजॉल्व फॉर्म में, यानी कि सॉलेबल फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। तो ये लिविंग सेल्स के द्वारा ये मूवमेंट होता है फूड पार्टिकल्स का। इन लिविंग सेल्स का नाम ही सीव सेल्स या इनको सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। और सीव ट्यूब्स का जहां एंड होता है वहां क्या होता है, इनमें सीव ट्यूब्स कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्टेड रहते हैं, सीव प्लेट्स से। ये ट्यूब्स बधी रहती है किससे, सीव प्लेट्स से। और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये पैसेज क्रिएट करती हैं जिससे कि टिप से टो तक क्या हो, टिप फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व फूड, ऊपर से नीचे तक डिजॉल्व फूड का मूवमेंट हो पाए, इसका काम देखता है कौन, सीव प्लेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।